हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर को देखने वाले हैं। बेसिकली एंटरप्रेन्योर और मैनेजर, इन दोनों के ये जो वर्ड है, इन दोनों के वर्ड के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होती है, दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस होती है वो अपन देखेंगे। ओके, तो चलो अभी अपन अपने सीधे डिफरेंसेस के साइड में चल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अपने दो कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट एंटरप्रेन्योर एंड सेकंड कॉलम इज बेसिकली अ मैनेजर। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस क्या बोलिए, एंटरप्रेन्योर इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। जो ओनर ऑफ द बिजनेस होता है उसको अपन एंटरप्रेन्योर कहते हैं। लेकिन मैनेजर के अंदर क्या बोला है, ही इज जस्ट एन एम्प्लॉय। वो एक एम्प्लॉय होता है, कंपनी के अंदर काम करता है, चाहे वो उसकी पोस्ट कोई भी हो, लेकिन वो है तो एम्प्लॉय। ओके, वो एम्प्लॉय माना जाएगा और ये यहाँ पे ओनर माना जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट डिफरेंस आती है, एंटरप्रेन्योर इज विजनरी एंड बेयर्स और द फाइनेंशियल रिस्क। जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, उसका बहुत लंबा विजन होता है, वो बहुत दूर की सोचता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म सोचता है। और यहाँ पे क्या बोला है, एंड बेयर्स ऑल द फाइनेंशियल रिस्क। सिर्फ फाइनेंशियल रिस्क नहीं होता है, बहुत सारी रिस्क होती है जो भी बेयर करता है। लेकिन यहाँ पे अपन कुछ एक पर्टिकुलर रिस्क को अपन एग्जांपल देख के कर रहे हैं। यहाँ पे बोला है बेयर्स ऑल दी फाइनेंशियल रिस्क। जो भी फाइनेंशियल रिस्क होती है वो बेयर कौन करता है, एंटरप्रेन्योर करता है। लेकिन मैनेजर के अंदर क्या बोला है, मैनेजर वर्क्स फॉर सैलरी एंड डज नॉट हैव टू बेयर एनी रिस्क। आप बोल सकते हो मैनेजर भी रिस्क बेयर कर सकते, मैनेजर भी रिस्क बेयर करता है, हाँ वो करता है। लेकिन जितनी बड़ी बड़ी रिस्क एंटरप्रेन्योर बेयर करता है ना, उतनी बड़ी रिस्क मैनेजर कभी बेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो जस्ट एन एम्प्लॉय है। और जो एंटरप्रेन्योर है वह कंपनी का ओनर है, उसको बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला, मैनेजर्स वर्क फॉर सैलरी। वो सैलरी के लिए काम करता है, कौन, मैनेजर। एंड डज नॉट हैव टू बेयर एनी रिस्क। उसको कुछ ज़्यादा रिस्क बेयर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या बोला है, फोकसेस ऑन स्टार्टिंग एंड एक्सपैंडिंग द बिजनेस। जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो क्या चीज़ पे फोकस करता है, वो फोकस करता है कोई उसको अच्छा सा एक आइडिया आए, तो वो उसको बैठ के वो बिजनेस को स्टार्ट करे और उसको एक्सपैंड करे, ग्रो करे। ठीक है, लेकिन मैनेजर क्या चीज़ के लिए फोकस करता है, फोकसेस ऑन डेली स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। जो भी कनेक्ट ऑफ बिजनेस होता है ना, वो मैनेजर उस पर फोकस करता है, फोकसेस ऑन डेली स्मूथ फंक्शनिंग। जो भी डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, वो सबको एक स्मूथ वे ऑफ फ्लो में काम करने के लिए मैनेजर को हायर करा जाता है, ताकि वो जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं वो एक अच्छी तरीके से फ्लो हो सके कंपनी के। ओके, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या बोला है कि मोटिवेशन फॉर एंटरप्रेन्योर इज अचीवमेंट। जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके लिए मोटिवेशन क्या होती है, अचीवमेंट। वो जो उसने टारगेट सेट करा है उसको टारगेट मिल जाता है, वो जो सोच रहा है वो हो जाता है। लेकिन मैनेजर के लिए मोटिवेशन क्या होगी, कि मैनेजर फॉर की मोटिवेशन फॉर मैनेजर्स कम फ्रॉम द पावर डेट कम्स विद देयर पोजीशन। जब उनको समझो कि एक पर्सन है जो काम कर रहा है एक एम्प्लॉय के रूप में, लेकिन उसको कुछ समय बाद प्रमोशन मिल जाती है एज ए रोल ऑफ मैनेजर। ठीक है, तो उसके पास पावर आ जाती है। जब उसको प्रमोशन मिल जाती है, पावर आ जाती है, तो वो उसके लिए मोटिवेशन होता है। तो यहाँ पे इससे बोला है कि मोटिवेशन फॉर मैनेजर्स कम फ्रॉम द पावर डेट कम्स विद देयर पोजीशन। जो पावर आती है उनके पोजीशन के साथ, वो उनके लिए मोटिवेशन है, किनके लिए, मैनेजर्स के लिए। ओके, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर के बारे में क्या बोला है, रिवॉर्ड फॉर ऑल एफर्ट्स इज प्रॉफिट ही अर्न्स फ्रॉम द एंटरप्राइज। जो एंटरप्रेन्योर होता है उनके लिए रिवॉर्ड क्या चीज़ होती है, प्रॉफिट होती है। और जो भी प्रॉफिट होता है, गेन होता है, वो बिजनेस से अर्न करते हैं, वो उनके लिए बेसिकली रिवॉर्ड होता है। लेकिन मैनेजर्स के लिए रिवॉर्ड क्या होता है, रेम्यूनरेशन इज द सैलरी ही ड्रॉज फ्रॉम द कंपनी। जो मैनेजर्स होते हैं उनके लिए रिवॉर्ड नहीं होता है, बेसिकली रेम्यूनरेशन होता है। आप समझ सकते हैं, आप तो बोलेंगे उनको जो इंसेंटिव्स है वो भी मिलते हैं, बोनस भी मिलते हैं, हाँ वो मिलते हैं, लेकिन वो उनके लिए रिवॉर्ड नहीं हुआ, वो उनके लिए रेम्यूनरेशन मानी जाती है। ओके, और जो मेन चीज़ रेम्यूनरेशन होती है वो सैलरी होती है उनके लिए। नेक्स्ट अपनी डिफरेंस आती है, एंटरप्रेन्योर कैन बी इनफॉर्मल एंड कैजुअल। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, वो एक फॉर्मल मेथड को फॉलो नहीं करते और वो कैजुअल रहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैनेजर के अंदर क्या बोला है, मैनेजर्स अप्रोच टू एवरी प्रॉब्लम इज़ वेरी फॉर्मल। मतलब हर चीज़ के लिए फॉर्मेलिटी करी जाती है। अगर आपको कोई अगर आप एम्प्लॉय है तो आपको छुट्टी चाहिए तो आपको पहले मेल लिखना पड़ेगा, तो वही एक फॉर्मल तरीका हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो एक फॉर्मल तरीके फॉलो नहीं करते। ओके, ये बेसिकली अपने जो उनका माइंड रहता है, जो उनकी थिंकिंग कैपेसिटी रहती है, वो उसके हिसाब से चलते हैं, वो किसी और के हिसाब से नहीं चलते। ओके, देन यहाँ पे एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या बोला है, दे आर ड्रिवन बाय द परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी। वो हमेशा हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ताकि उनको अच्छी-अच्छी रिसोर्सेज मिल जाए, वो आगे बढ़ सके। लेकिन मैनेजर के यहाँ पे इस कॉलम में क्या बोला है, दे आर ड्रिवन बाय द रिसोर्सेज करंटली कंट्रोल्ड बाय देम। तो वो जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या चीज़ से ड्रिवन है, बेसिकली उनके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है एट द प्रेजेंट टाइम, तो वो उनको कंट्रोल करते हैं, तो वो उससे ड्राइव होते हैं। ओके, देन यहाँ पे एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या बोला, देयर फोकस इज ऑन बिजनेस स्टार्टअप। वो हमेशा बिजनेस स्टार्टअप पे फोकस करते हैं, कौन, एंटरप्रेन्योर। लेकिन यहाँ पे मैनेजर के अंदर क्या बोला है, देयर फोकस इज ऑन ऑनगोइंग ऑपरेशन। जो एग्जिस्टिंग बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं और वो मैनेजर है उस कंपनी के, तो वो बेसिकली डे टू डे ऑपरेशंस का देखते हैं। ठीक है,
यहाँ पे इसलिए बोला है ऑनगोइंग ऑपरेशंस, एग्जिस्टिंग ऑपरेशन, ठीक है। देन यहाँ पे क्या बोला है, रिवॉर्ड इज प्रॉफिट। फॉर एंटरप्रेन्योर रिवॉर्ड क्या होता है, प्रॉफिट होता है, लेकिन मैनेजर के लिए रिवॉर्ड क्या होता है, बेसिकली समझ लो रेमुनरेशन क्या होता है, सैलरी होती है। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या डिफरेंस दे रखी है। नेक्स्ट 10th डिफरेंस के अंदर क्या बोला है, दे आर इनोवेटिव इन डिसीजन मेकिंग। एंड यहाँ पे क्या बोला है, दे आर कैलकुलेटिव इन डिसीजन मेकिंग। दे यहाँ पे एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो इंटुइटिव होते हैं, और यहाँ पे मैनेजर्स कैलकुलेटिव होते हैं, हर चीज़ को मतलब कैलकुलेट करके उसका बराबर एक्यूरेट फिगर निकाल के डिसीजन लेते हैं, कौन, मैनेजर्स। ओके, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या बोला है, दे ड्राइविंग फोर्स इज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। वो इनोवेशन पे फोकस करते हैं और क्रिएटिविटी पे भी ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन मैनेजर्स के अंदर क्या बोला है, देयर ड्राइविंग फोर्स इज टू प्रिजर्विंग स्टेटस को। ओके, देन यहाँ पे क्या बोला है, दे फॉलो एंटरप्रेन्योरल कल्चर, जो उनका खुद का कल्चर होता है वो फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैनेजर्स के अंदर क्या बोला है, दे फॉलो मैनेजमेंट कल्चर, जो मैनेजमेंट का कल्चर होता है, जो कंपनी का कल्चर होता है वो फॉलो करते हैं, कौन, मैनेजर्स। ओके, तो ये बेसिकली अपनी थी डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर्स।